अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बीटीसी, एथेरियम और कार्डानो इन तीन कॉइन्स का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, मार्केट अपडेट्स देखेंगे। मार्केट हमारे पास हाइप्ड है, रेडी टू एक्सप्लोड है, तो हमारे पास बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए वीडियो को लाजमी एंड तक देखना और स्पेसिफिकली हम कार्डानो के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें दे रही है कि कार्डानो का जो डबल बॉटम था और जो इसका एक मार्केट बॉटम था वो 1.25 पे हमारे पास हिट हो चुका है और मार्केट अब यहां से एक हायर हाइज और एक बुल रन की तरफ जाएगी। बुल रन से मतलब ये कि अपने हर टारगेट्स को अचीव करेगी और एक न्यू प्राइस डिस्कवरी की तरफ जाएगी। और हमारे पास जो शॉर्ट टाइम इंटरमीडिएट कार्डानो का टारगेट जो एज पर चार्ट्स अभी हमारे पास आ रहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड $2.5 है। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाजमी एंड तक देखना। और जो चीजें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा वो सारी प्रैक्टिकली उसी तरीके से इंप्लीमेंट कीजिएगा। आप लोगों को पता है कि जब भी हम चार्ट्स में जाते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई चीज समथिंग फिशी या समथिंग इंपॉर्टेंट होती है रिगार्डिंग बुल्स और वेल्स, जिसकी वजह से हम चार्ट्स में जाकर उन चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और उनकी बेसिस पे हम कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा। डायरेक्टली हम चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले बीटीसी की मार्केट को अगर हम देखें तो बीटीसी की मार्केट में इस टाइम पे आपने दो चीजें एनालाइज करनी है। सबसे पहली चीज ये कि मार्केट इस टाइम पे पंप्ड है और मैंने जिसके अकॉर्डिंगली कल के दिन में मैंने आपको जो सिग्नल प्रोवाइड किया था कि आप जो है वो ये हमारे पास ये इस ट्रेंड की रीटेस्टिंग पे आप एक मार्केट में एंट्री ले सकते हो और जिन लोगों ने एंट्री ली उन सबको भी कंग्रेचुलेशन। वो इस टाइम पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ 3.35% जो है ना वो स्पॉट में प्रॉफिट है और अगर फ्यूचर ट्रेड किसी ने ओपन की थी तो इनटू x टाइम्स लिवरेज के जो है ना वो इस टाइम पे आप लोग प्रॉफिट्स में हो। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अभी हम एंट्री लें या ना लें। अब मैं आप लोगों को कहूंगा कि अब आप लोग एंट्री मत लेना। उसकी वजह ये है हमारे पास कि 50 मूविंग एवरेज एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर हमें यहां से रिजेक्शन मिली तो फिर हमारे पास एक और न्यू लोअर बॉटम हमारे पास फॉर्म हो सकता है। तो इस चीज को अपने माइंड में आपने लाजमी रखना है। अब ना जो हमारे पास इस टाइम पे जो बिरिश सिनेरियो ना वो सिर्फ यही है हमारे पास कि अगर हमें ये 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिली तो प्राइस हमारे पास एक न्यू लोअर बॉटम की तरफ जनरेट करने, एक न्यू बॉटम जनरेट करने नीचे की तरफ आ सकती है। अब ये बॉटम्स क्या है, मतलब ये बॉटम्स वाला पैटर्न हमारे पास सेट कहां से हुआ, ये चीज मैं आपको सबसे पहले समझा दूं। अभी अगर आप यहां पर देखो ये इस फेज में अगर आप देखो तो हमारे पास बीटीसी का जो ट्रेंड है ना वो ट्रेंड हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना वो लोअर लोस और लोअर लोस और लोअर लोस फॉर्म कर रही है। अब ये लोअर लोस हमारे पास ब्रेक किस टाइम पे होते हैं, जब हमारे पास कोई डबल बॉटम फॉर्म हो जाए। अब डबल बॉटम की जो हमारे पास कंफर्मेशन होती है ना वो कंफर्मेशन भी होती है दो तरह से, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं डबल बॉटम की। अच्छा, डबल बॉटम से रिगार्डिंग ना हम वेट कर रहे थे कि इसकी विक फॉर्म हो और विक तक ऑल द वे डाउन $40,000 तक प्राइस जाएगी तो फिर हमारे पास एक डबल बॉटम फॉर्म होगा। लेकिन हर केस में इस तरह से नहीं होता। मोस्ट लाइकली हमारे पास ये भी होता है कि जो डबल बॉटम होता है वो कैंडल की विक की बजाय कैंडल की बॉडी जहां पे क्लोज हुई होती है वहां पे भी आके फॉर्म कर लेती है। तो अगर हम इस सिनेरियो को देखें तो हमारे पास डबल बॉटम फॉर्म हो चुके हैं और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो बीटीसी भी एक न्यू साइकिल में एंटर है और यहां से बीटीसी की प्राइस भी अपवर्ड साइड पे ट्रेवल कर सकती है। लेकिन स्टिल जो एक कंफर्मेशन आपने वेट करनी है, एक कंफर्मेशन तो यही है कि इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे, ठीक है, एक तो ये रीटेस्टिंग आपने 50 मूविंग एवरेज की रीटेस्टिंग और ये जो रेड हमारी ये जो मेजर ट्रेंड सपोर्ट है इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे ये आपकी एक मेजर एंट्री लेवल हो सकता है, जिसके बारे में मैं भी आप लोगों को कहता हुआ था कि मैं भी बीटीसी की मार्केट में एक मेजर एंट्री $48,000 से लूंगा। वो ये इसी की सक्सेसफुल रीटेस्टिंग पे मैं एंट्री लूंगा। अच्छा, अब ये चीज होगी। अब रिगार्डिंग अगर हम प्रॉफिट सिक्योरिंग की बात करें तो प्रॉफिट सिक्योरिंग जो आपने करने हैं वो आपने ये लास्ट लोअर के हाई से प्रॉफिट्स को अपने सिक्योर करना है, जो कि हमारे पास कुछ 51,900 पे बनता है। अब देखो बीटीसी के रिगार्डिंग ना इस टाइम पे अभी अगर एज पर चार्ट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेजर साइंस है ना वो बुलिश साइंस है, बेरिश साइंस बहुत कम है इस टाइम पे। अगर हम आरएसआई को देखें, अगर हम जो है वो बाकी जितने भी इंडेक्सेस हैं सबको अगर हम देखें तो सारे इस टाइम पे एक बाय का सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन स्टिल जो मैं एक मेजर कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं वो मैं वेट कर रहा हूं ये इस हाई का, कि जब तक ये वाला हाई हमारा ओवरटेक नहीं होता तब तक जो है वो हमारे पास एक और लोअर की एक्सपेक्टेशन है। जब तक ये हाई जो हमारा ये प्रीवियस हाई जो है ये अगर ओवरटेक हमारा होगा और इसकी सक्सेसफुल रीटेस्टिंग होगी तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस ऑल द वे अप हमारे पास कुछ अपवर्ड साइड पर ट्रेवल करेगी। वरना अगर हमें ये 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिली या ये इस फेज में से कहीं से भी रिजेक्शन मिली तो ये चीज एक्सपेक्ट करना कि हमारे पास जो है ना वो एक और लोअर हमारे पास ऑल द वे डाउन कहीं पे भी जो है वो हमारे पास एक लोअर और फॉर्म हो सकता है।
अब अगर हम इथेरियम के चार्ट में हैं तो इथेरियम के चार्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जिस तरीके से मैंने आपको कल के दिन में गाइड किया था, मैंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि हमारे पास ये एक्मुमुलेशन बॉक्स है, इससे आप जो है एक मार्केट में एंट्री ले सकते हो। तो जिन लोगों ने मेरे कहने पे ये एक्मुमुलेशन बॉक्स के अकॉर्डिंगली एंट्रीज ली, उन सबको कंग्रेचुलेशन, वो भी इस टाइम पे अच्छे भले प्रॉफिट्स में। लेकिन स्टिल अगर हम प्रॉफिट सिक्योरिंग या न्यू एंट्रीज की बात करें तो मैं आपको जो है ना वो जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है ना इथेरियम की, ये भी एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। एंट्री पॉइंट इन द सेंस कि ये वाला जो सारा फेज है ना हमारा, ये वाली जो ये प्राइस टैग है ऑल द वे अप हमारे 50 मूविंग एवरेज हो रही है ऊपर, हमारे पास जो मेजर ट्रेंड सपोर्ट है हमारी, यहां तक जो फेज है ना, इधर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, हमारे पास कोई यहाँ पे लोकल सपोर्ट है ना कोई लोकल रेजिस्टेंस है। तो ये प्राइस ट्रेवल बहुत जल्दी हो सकता है। तो इसलिए जो है ना वो ये यहां से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कोई भी बाइंग नहीं की हुई और अगर आप सारे यूएसडीटी में हो तो आप यहां से 5 to 10% आप जो है वो बाई कर सकते हो, क्योंकि एक अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर मार्केट इन केस अपवर्ड साइड पे ट्रेवल की तो ये आपके जो है ना कुछ प्रॉफिट्स बना देगी। लेकिन इस चीज को माइंड में रखना कि हमारे पास ऊपर 50 मूविंग एवरेज की रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। अब ये 50 मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस और ये 200 मूविंग एवरेज, ये मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिन्होंने मेरे कल की वीडियो के कहने पे ये मार्केट में एंट्रीज कुछ ये इस पॉइंट पे या हमारे पास ऑल द वे आपको जो है ना वो $4,000 बिलो से जिन्होंने एंट्रीज ली है, उनको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 50 मूविंग एवरेज से अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लें। एज सच इसके अलावा जो है वो हमारे पास इथेरियम चार्ट्स में अगर हम देखें तो डबल बॉटम इसका भी फॉर्म हो चुका है हमारे पास, एज पर अगर हम बॉडी को कंसीडर करें। और उसके अलावा हमारे पास एज सच जो है वो इथेरियम के चार्ट में इस टाइम पे कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम कार्डानो पे मूव करें तो कार्डानो में इस टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे जो है ना वो लाजमी शेयर करना चाहता हूं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्डानो के एक ओवरऑल, अगर हम इसके साइकिल को देखें, ठीक है। हमारे पास जो कार्डानो का ये बुल रन स्टार्ट हुआ था वो हमारे पास हुआ था ये एक्युमुलेशन बॉक्स से कुछ हमारे पास जो है ना वो 1.25 से स्टार्ट हुआ था और ऑल द वे अप हमारे पास जो है ना वो $3.1 तक ये ट्रेवल करता हुआ अपवर्ड जो है ना वो इंटू 2.5x इसने हमें प्रॉफिट्स दिए। उसके बाद इसका एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और हमारे पास जो है ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोअर लोस फॉर्म होना स्टार्ट हुए और उसके बाद जो है ना वो कंसिस्टेंट फॉर्म होते होते हमारे पास ऑल द वे डाउन 1.25 जहां से वो बुल रन स्टार्ट हुआ था वहां तक दोबारा प्राइस ट्रेवल करती हुई नीचे की तरफ आई। हम करंट प्राइस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपकी जो टेंशन है ना वो ये इस एरिया पे लाना चाहता हूं। यहां पर अगर आप स्पेसिफिकली थोड़ा सा अगर आप जो है ना वो इस एरिया को अगर आप कंसीडर करो, ये वाला जो एरिया, ये जो पीनट फॉर्म एक हुआ है, अब ये पीनट अगर हमारा करंट मार्केट प्राइस टैग पे फॉर्म हुआ तो ये बहुत खतरनाक होगा, जो कि इसको जो है ना वो एक डाउन ट्रेंड में और फर्दर लेके जा सकते हैं। मैं आपको डिटेल में चीजें समझाता हूं। अब देखो हमारे पास ना अगर हम इसके ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो हमारे पास एक हाई हिट हुआ, हाई हिट होने के बाद मार्केट एक लोअर ट्रेंड में आई और एक डाउन ट्रेंड में गई। अब डाउन ट्रेंड में ना हमारे पास जो सबसे खतरनाक चीज होती है ना वो हमारे पास होती हैं ये ट्रायंगल्स, ठीक है। ये ट्रायंगल्स या पीनट्स जो जिनको हम कहते हैं, ये जब फॉर्म होते हैं ना ये सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। अब यहां पे हमारे पास हुआ क्या कि मार्केट जब लोअर ट्रेंड में थी ना तो मार्केट ने यहां पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और एक ही पीनट के अंदर जो है ना वो कंडेंस होती रही और एक साइड पे रेडी टू एक्सप्लोड होना चाहती थी। अब देखो ट्रेंड था डाउनवर्ड, मार्केट कंप्रेस होती गई तो वो एक्सप्लोड किस साइड पे हुई, ऑल द वे डाउन हमारे पास डाउन साइड में, ठीक है। और उसके बाद फिर से दोबारा हमारे पास लोअर लोस फॉर्म होना स्टार्ट हुए और ऑल द वे डाउन हम कहां तक गए, 1.25 तक जो है वो कार्डानो की प्राइस हमारे पास नीचे की तरफ आई। अब देखो इसी सारे सिनेरियो को मैं आपको कहूंगा कि आप इसको करंट प्राइस पे कंपेयर करो, ठीक है। अगर हमारे पास ये पीनट ये इस करंट मार्केट प्राइस टैग पे यहां पर अगर ये फॉर्म हो गया तो ये हमारे पास एक डेंजरस साइन होगा, जिसके अकॉर्डिंगली फिर से हम एक्सपेक्ट कर सकेंगे कि कार्डानो दोबारा नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन ये जो सारा सिनेरियो अभी मैंने आपको बताया इसके जो चांसेस है वो हमारे पास लेस देन 5% है। जो रिमेनिंग 95% चांसेस है वो है सारे बुलिश। अब बुलिश क्या है, बुलिश ये है हमारे पास कि अगर अभी आप कार्डानो की प्राइस को देखो तो कार्डानो का एक डबल बॉटम फॉर्म हो चुका है, जहां से कार्डानो का एक बुल रन स्टार्ट हुआ था। मार्केट मोस्ट लाइकली उसी प्राइस टैग तक करेक्शन लेती है जहां से उसका एक जो है ना वो पंप स्टार्ट होता है, ठीक है। तो कार्डानो का जो बुल रन था वो कार्डानो का स्टार्ट हुआ था ऑल द वे डाउन 1.25 तक। 1.25 को हमने सक्सेसफुली हिट भी किया और अब मार्केट यहां से रिवर्सल ले रही है, ठीक है। तो यहां से हम एज्यूम कर सकते हैं कि कार्डानो का जो एक डबल बॉटम था और जो एक इसका मार्केट बॉटम था वो हिट हो चुका है और अब कार्डानो एक न्यू डिस्कवरी मतलब एक न्यू प्राइस टैग जो है ना वो अपने हाई टारगेट को जो है ना वो एक्सप्लोर करने के लिए रेडी है, जो कि हमें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडिकेशन भी दे रही है कि कार्डानो अपने एक न्यू साइकिल में है, ठीक है।
तो इसके अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर आप कोई भी कॉइन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो कार्डानो को आंखें बंद करके अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में ले आओ। जिस तरीके से मैंने आपको आज से 4-5 महीने पहले जब मैं आपको कहता था कि भाई कार्डानो को जितना बाय कर सकते हो कर लो, और कार्डानो उसके बाद ट्रेवल करता हुआ ऑल द वे अब हमारे पास कहां तक गया, $3.1 तक। तो ये बिल्कुल वही सेम सिनेरियो है हमारे पास। मैं आप लोगों को दोबारा यही रिकमेंड करूंगा कि जितना कार्डानो को बाय कर सकते हो आंखें बंद करके बाय करो, लेकिन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स। ये 3 to 5 मंथ्स आपके सबसे ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग मंथ्स होंगे, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप कार्डानो को होल्ड करते हो। अब ये चीज दोबारा मैं आपको कह रहा हूं, फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए बहुत सारे लोग जो है ना, जब मैं कहता हूं किसी भी कॉइन के बारे में कि यार ये कॉइन आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स देगा फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उसको होल्ड करके अगले दिन पूछ रहे होते हैं भाई ये कॉइन कब पंप करेगा। तो ये 1-2 दिन की मैं आपको बात नहीं बता रही है, इसके बीच में बहुत सारी और भी हर्डल्स हैं, बहुत सारी हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट की हमारे पास जो है ना वो रेजिस्टेंस है, लेकिन स्टिल ये कॉइन बहुत ज्यादा एक्सप्लोड करेगा जब ये पंप होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली हमारे पास ये 1.25 से उठ के ऑल द वे अप $3.1 तक गया था। तो इसी तरीके से मैं आपको अब दोबारा से कहूंगा कि कार्डानो को बाय करो, और जो कार्डानो का एक हायर टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एट द एंड ऑफ, मतलब हमारे पास 2022 के मिड में या आने वाले जो है ना वो नेक्स्ट 3 to 5 मंथ्स में वो $5 इसका टारगेट है। तो ये चीज अपने माइंड में रख के कार्डानो की बाइंग करना, क्योंकि कार्डानो आपको इजीली 3x to 4x प्रॉफिट्स आने वाले 4 से 5 महीने में देगा इंशाल्लाह, क्योंकि एज पर स्टैट्स, एज पर टीए और जितने स्ट्रॉन्ग कार्डानो के फंडामेंटल्स हैं, ये कोई डिफिकल्ट टारगेट नहीं है। और जो हमारे पास कार्डानो का 2022 के एंड का टारगेट था ना, वो था हमारे पास $10, जो कि हिट नहीं हुआ, मतलब उसका 70% भी हिट नहीं हुआ। तो इसलिए जो है ना वो हम इस कॉइन में पोटेंशियल वाइज अगर हम देखें तो ये कॉइन इस टाइम पे फुल ऑफ पोटेंशियल है। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, मैं इस टाइम पे खुद भी कार्डानो को बाय कर रहा हूं, मैंने खुद भी बाइंग किया। ये वीडियो अपलोड करने से, वीडियो बनाने से पहले मैंने खुद कार्डानो की जो है ना वो मैंने बाइंग की है। ठीक है, तो मैं भी बाइंग कर रहा हूं, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि आप इस कॉइन को बाय करो, ये आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स देगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी क्विकली जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। क्विकली तो खैर नहीं थी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो है ना वो 10-12 मिनट की वीडियो जो है ना वो बन गई है। तो वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर फेसबुक पे देख रहे हो वीडियो तो पेज को लाजमी लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा मुझे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।